हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें पास्ट यानी कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने के बारे में मालूम हो, लेकिन हमें ये ना मालूम हो कि वो काम कितना हुआ है, यानी कि उसके बारे में हमको कुछ ख़ास इल्म ना हो। बस हमको इतना मालूम हो कि गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हुआ था। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों की पहचान ये होती है कि उर्दू में इस तरीके के जुमलों के आखिर में आया, गया, लिया, दिया या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह के अल्फाज होते हैं। और इस तरीके के सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में ही होता है। यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों के लिए ही बनाया गया है। और प्रेजेंट के सेंटेंस की तरह से इन सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल यानी कि वाहिद और जमा हर एक के साथ डिड का ही इस्तेमाल होगा। और अब हम पास्ट टेंस के तमाम जुमलों को बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि तुमने घर की सफाई की। इस जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इससे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमला बन जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद क्लीन्ड लिखेंगे, क्योंकि ये क्लीन की सेकेंड फॉर्म है। क्लीन के माना सफाई करने के होते हैं। और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि द हाउस लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा यू क्लीन्ड द हाउस, यानी कि तुमने घर की सफाई की। इसी तरीके से अगर हमको इस जुमले को निगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमला बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद डिड नॉट बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और डिड नॉट के इस्तेमाल करने के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, क्योंकि एक बार जब हमने डिड का इस्तेमाल किया है जो कि सेकेंड फॉर्म है तो उसके बाद हमको मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी। जैसे कि हमने कहा तुमने घर की सफाई नहीं की। तो इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद कायदे के मुताबिक डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट द हाउस लिख देंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा यू डिड नॉट क्लीन द हाउस, यानी कि तुमने घर की सफाई नहीं की। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना हो तो हम सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि इसी जुमले को अगर हम सवालिया जुमले के तौर पर बनाएं, यानी कि क्या तुमने घर की सफाई की, तो इस जुमले को बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम डिड लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द हाउस लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा डिड यू क्लीन द हाउस, यानी कि क्या तुमने घर की सफाई की। और इसी जुमले को अगर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमको पूरा जुमला इसी तरीके से लिख देना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट बढ़ा देंगे। इससे हमारा ये जुमला मनफी हो जाएगा, यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि क्या तुमने घर की सफाई नहीं की। तो इस जुमले को बनाने में हम पूरा जुमला उसी तरीके से लिख देंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे। तो अब ये जुमला बनेगा डिड यू नॉट क्लीन द हाउस, यानी कि क्या तुमने घर की सफाई नहीं की। और एक और तरीके का सवालिया जुमला होता है, यानी कि वो जुमला जिसमें WH फैमिली के अल्फाज बीच में आते हैं। और उन जुमलों को बनाने में सबसे पहले हम WH फैमिली के अल्फाज के इंग्लिश लिखते हैं। तो अगर इसी जुमले को हम इस तरीके से कहें कि तुमने घर की सफाई कैसे की, तो अब इसमें कैसे इसके माना होते हैं हाउ, और हाउ ये WH फैमिली का वर्ड है। तो सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे और फिर उसके बाद पूरा सवालिया जुमला
उसी तरीके से लिख देंगे जैसे कि हमने अभी सीखा था। इससे हमारा ये जुमला तैयार हो जाएगा। जैसे कि हाउ डिड यू क्लीन द हाउस, यानी कि तुमने घर की सफाई कैसे की। इस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पांचों जुमलों को सीख लिया है। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप पहले जुमले को अच्छी तरीके से बनाना सीख लेते हैं तो उसके बाद के तमाम जुमले बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। और अब हम इसकी कुछ और मिसालें देखते हैं। जैसे कि मैं कल अपने दोस्त से मिला, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे आई विजिटेड माई फ्रेंड यस्टरडे। और इसी तरीके से दूसरा जुमला, जैसे कि उसने कल रात अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क लास्ट नाइट। ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस थे। और अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि उन्होंने पिछले हफ्ते पार्टी में शिरकत नहीं की, इसको इस तरीके से बनाएंगे दे डिड नॉट अटेंड द पार्टी लास्ट वीक। और इसी तरीके से दूसरा जुमला, जैसे कि उसने इम्तिहान नहीं पास किया, इसको इस तरीके से बनाएंगे he did not pass the exam। और अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि क्या तुमने कल फिल्म देखी, did you watch the movie yesterday। और इसी तरीके से जैसे कि क्या उन्होंने अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाया, इसको इस तरीके से बनाएंगे did they enjoy their vacation। और अब कुछ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि क्या उसने वक्त पर अपना काम मुकम्मल नहीं किया, इसको इस तरीके से बनाएंगे डिड ही नॉट फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। और इसी तरीके से दूसरा जुमला, जैसे कि क्या तुम पिछले महीने अपने दादा दादी के पास नहीं गए, इसको इस तरीके से बनाएंगे डिड यू नॉट विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंथ। और WH फैमिली के जुमलों को देखते हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी बरसी कैसे मनाई, इसको इस तरीके से मनाएंगे हाउ डिड दे सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी। उम्मीद है कि आपको तमाम चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।